खबर से तहकीर तक। वेलकम बैक। अफसोसनाक खबर देंगे। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में पाठी गेट के इलाके में वाक़या घर में आतिशबाज़ी के बायस 10 अफराद जाँ बहक हो गए। सूबाई दारुल-हुकूमत के इलाके पाठी गेट में वाक़ एक घर में आग लगने के बायस 10 अफराद झुलस कर जाँ बहक हो गए। ज़राए के मुताबिक पाठी गेट के इलाके मोहल्ला सीमा में एक ही घर के अंदर फ्रिज को आग लगने के बायस स्टेबलाइजर में आग भड़क उठी, जिसने सारे घर को अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और जाँ बहक अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। रेस्क्यू ज़राए ने बताया है कि जाँ बहक होने वाले अफराद में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक घर में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, ताहम वाक़े की मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मज़ाहिब के एहतराम से मुतालिक पाकिस्तानी करारदाद पर आज वोटिंग का इम्कान। स्वीडन की मस्जिद के सामने कुरान पाक की बेहुरमती के तनाजुर में तमाम मज़ाहिब के एहतराम से मुतालिक पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल में पेश करदा करारदाद पर आज वोटिंग का इम्कान है। तहम अमरीका, बरतानिया और फ़रांस की जानिब से करारदाद की मुखालफत का ख़दशा है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल में पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई करारदाद में कुरान करीम की बेहुरमती समेत मजहबी मुनाफरत की हर किस्म की मजम्मत की गई है और जोर दिया गया है कि ऐसे वाक़यात में मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ऐसे कवानीन बनाए जाएँ ताकि बेहुरमती के वाक़यात में मुलव्वस अनासर को सज़ा दी जाए, मुनाफरत, दुश्मनी और तशद्दुद करने पर उकसाने वालों से भी निमटा जाए। रियासत के मुखालफिन का ऐसा इबरतनाक अंजाम करेंगे कि दुनिया याद रखेगी। जावेद लतीफ़ वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा है कि फ़ॉरेन फंडिंग भारत और इसराइल से हो रही थी, जिसके मकासद 9 और 10 मई को हासिल कर लिए गए। रियासत के मुखालफिन को ऐसा इबरतनाक अंजाम करेंगे कि दुनिया याद रखेगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जावेद लतीफ़ ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैरून मुल्क से अरबों रुपए की फंडिंग हुई। 9 और 10 मई को PTI ने मुल्क दुश्मनी का खुला सबूत दिया। वो खेल खेला गया जो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि इसराइल और भारत से इस शख्स को फंडिंग मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई। रियासत के खिलाफ साजिश करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए। जावेद लतीफ़ का कहना है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस 11 साल से आज तक फैसले से बचा हुआ है। अगर इस केस का नतीजा सामने आने दिया जाता तो कौम को पता चल जाता। गैर कानूनी तौर पर भर्ती केस में परवेज़ इलाही की रोबकार पर जेल हुकाम का एतराज़। अदालत बरहम। पंजाब असम्बली में भर्ती में बदउनवानी के केस में साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही की रहाई की रोबकार पर जेल हुकाम के एतराज़ आयद करने पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। जेल हुकाम ने एतराज़ात आयद करते हुए दरख्वास्त एंटी करप्शन कोर्ट में दायर की। इसमें इस्तेदा की गई कि अदालत का मशरूत हुक्म समझ नहीं आ रहा, वजाहत की जाए। एंटी करप्शन अदालत ने जेल हुकाम के रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार किया। एंटी करप्शन अदालत के स्पेशल जज अली रज़ा आवान ने कैंप जेल के सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट को शोकास नोटिस जारी कर दिया। अदालत की जानिब से CEO एंटी करप्शन रिजवान नवाज को भी शोकास नोटिस जारी किया गया। सियासी जमात पर पाबंदी से मुताल्लिक कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। अयाज सादिक कहते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के चेयरमैन और वफाकी वज़ीर अयाज सादिक ने कहा है कि हमारा काम इंतखाबी इस्लाहात करना है, सियासी जमातों पर पाबंदी लगाना नहीं। सियासी जमात पर पाबंदी के मुताल्लिक कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का इजलास अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात पर कमेटी सिफारिशात को आइंदा हफ्ते हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक की बुनियादी रुकनीत ख़त्म कर दी। PTI की तरफ से परवेज़ खटक को शोकास नोटिस का जवाब न देने पर कार्रवाई की गई। PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने परवेज़ खटक की बुनियादी रुकनीत ख़त्म करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ ने परवेज़ खटक को शोकास नोटिस जारी करके अरकान को पार्टी छोड़ने पर उकसाने के इल्ज़ाम में वजाहत तलब की थी। PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान की जानिब से जारी करदा नोटिस पर परवेज़ खटक ने से मुतालबा किया गया था कि वो नोटिस के 7 दिन के अंदर पार्टी मुखालिफ इक़दाम पर अपनी पोजीशन की वजाहत करें। जबकि दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में वज़ारत आला के उम्मीदवार गुलबर खान इश्तिहारी निकले। गिलगित बल्तिस्तान में वज़ारत आला के उम्मीदवार
गुलबर खान मर्दान अदालत से इश्तिहारी निकले। हाजी गुलबर खान मर्दान पुलिस को मतलूब हैं। मर्दान की अदालत ने गुलबर खान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं। गुलबर खान के खिलाफ जाली चेक की एफआईआर जुलाई 2015 में दर्ज की गई थी। हाजी गुलबर खान का 22 लाख रुपए का बैंक चेक जाली करार पाया था। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब 4 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मर्दान के शहरी सेनेटर फैसल सलीम ने गुलबर खान पर एफआईआर दर्ज करा रखी है। हाजी गुलबर खान पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक और नून लीग के मुत्तफिका उम्मीदवार हैं। मुत्तहदा अरब इमारात ने भी स्टेट बैंक में $1 अरब मुंतकिल कर दिए। इसहाक डार वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि सऊदी अरब के बाद मुत्तहदा अरब इमारात से भी $1 अरब मौसूल हो गए। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुत्तहदा अरब इमारात ने स्टेट बैंक में $1 अरब जमा करा दिए, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर में $3 अरब का इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ की तरफ से मुत्तहदा अरब इमारात की क़यादत का मशकूर हूँ। हमारे रिज़र्व की पोजीशन बेहतरी की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़न हो चुका। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को एस्टैब्लिशमेंट ने धांधली से इक़्तिदार पर बैठाया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई को एस्टैब्लिशमेंट ने धांधली से इक़्तिदार पर बैठाया। 9 मई मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन था। ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। इस्लामाबाद में शाहीन चौक फ्लाई ओवर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवामी तरक्की के मंसूबे का संगे बुनियाद रखने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बाराकहू फ्लाई ओवर का ताल्लुक पिंडी इस्लामाबाद ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से है। इसी माह के इख्तिताम पर बाराकहू फ्लाई ओवर का इफ्तिताह होगा। और अभी बात करेंगे पत्तों की से, जहां पर थाना सिटी की हुदूद में मुसल्लह डाकुओं के दरबार स्टॉप के करीब डकैती की बड़ी वारदात। डाकू सज्जाद नामी शख्स से 2.5 लाख रुपए छीन कर फरार होने में कामयाब हो गए तो शहरी की जानिब से मज़ाहमत पर डाकुओं ने शहरी सज्जाद की टांगों में गोलियां बरसा दी और शहरी जख्मी हो गया। रकम लेकर डाकू फरार हो गए। शहरी को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पॉपुलेशन के आलमी दिन के मौके पर पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट केहोटा की जानिब से एक शानदार सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसमें बढ़ती हुई आबादी को मसाइल को उजागर किया गया, जिसमें खुराक, तालीम, सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात की फराहमी से मुतालिक आगाही दी गई। इसी पर मज़ीद बताएंगे केहोटा से नदीम आज़ाद। की फराहमी, इलाज, रहाइश, तालीम और दीगर बुनियादी अशिया जो बनी नौ इंसान के लिए बेहद ज़रूरी हैं। आबादी में इजाफे की वजह से पैदा होने वाले वसाइल को उजागर करने के लिए आबादी का आलमी दिन हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस सिलसिले में पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट कहोटा की जानिब से एक शानदार सेमिनार मुनक़िद किया गया, जिसमें इलाका भर से मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, सियासी और समाजी शख्सियात समेत पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के मुलाज़मीन ने शिरकत की। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर रावलपिंडी मैडम श्री सुखन ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान की इनफरादी कुव्वत को सही मानों में इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तानियों को बाहर जाने की जरूरत नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि महकमा बहबूदी आबादी की कोशिशों से अवाम में गुज़श्ता 2 दहाइयों में फैमिली प्लानिंग के हवाले से शऊर पैदा हुआ है, जिसके मिस्बत असरात मुरतब हुए हैं। इस मौका पर सियासी समाजी शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कुरैशी, मलिक गुलाम मुर्तज़ा और अलामा अदरीस हाशमी ने भी खिताब किए और पॉपुलेशन के हवाले से हाज़रीन को बताया कि आबादी के तनासिब को बरकरार रखा जाए ताकि इंसानी हुकूक और बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हर शख्स को मुहैया हो सकें। दीगर मुकर्रीन में तहसील पॉपुलेशन ऑफिसर कहोटा यासर अली, DDHO कहोटा डॉक्टर उमर फारूक, सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर समीना भट्टी, सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर फौजिया शरीफ, गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर फौजिया मलिक, सोशल वेलफेयर ऑफिसर ज़काउल्लाह ने भी खिताब किया और पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की कहावशों का खैर मकदम किया। ओखाड़ा से करप्शन के बेताज बादशाह राना अब्दुल सत्तार की बात करें तो ओखाड़ा में ड्रग इंस्पेक्टर राना अब्दुल सत्तार ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ओखाड़ा से सज़ा के तौर पर निकाले जाने के बावजूद ओखाड़ा में दोबारा तैनात होना करप्शन को फ़रोग़ देने के मुतरादिफ है। ओखाड़ा में तैनात होते ही अब्दुल सत्तार ने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। ड्रग इंस्पेक्टर राना अब्दुल सत्तार ने अपनी ज़ेर सरपरस्ती ओखाड़ा में गैर रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर्स बना रखे हैं, जिन पर ममनूआ अद्वियात धड़ल्ले से फ़रोख्त की जा रही हैं।
राना अब्दुल सत्तार ने ईद पर हर मेडिकल स्टोर 5,000 रुपए ईदी वसूल की। राना अब्दुल सत्तार ने अपनी मंथली इकट्ठी करने के लिए प्राइवेट बंदे रखे हुए हैं। उखाड़ा को राना अब्दुल सत्तार ने 4 हिस्सों में तकसीम कर रखा है, जिन पर रोजाना की बुनियाद पर अपने प्राइवेट मुलाजमीन से मंथली इकट्ठी कर रहा है। ज़राए ने यह भी दावा किया है कि ड्रग इंस्पेक्टर राना अब्दुल सत्तार मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पर ममनुआ इंजेक्शन भी फरोख्त करवा रहा है। हर मेडिकल स्टोर से ममनुआ इंजेक्शन की मद में भी लाखों रुपए रिश्वत ले रहा है। ड्रग इंस्पेक्टर राना अब्दुल सत्तार के खिलाफ करप्शन की मुख्तलिफ इंक्वायरियाँ ज़ेर समाअत हैं। ड्रग इंस्पेक्टर राना अब्दुल सत्तार सजा याफ्ता है और दोबारा उखाड़ा में तैनात नहीं हो सकता। राना अब्दुल सत्तार ने हर चीज़ के रेट मुकर्रर कर रखे हैं और जो उनकी रिश्वत नहीं देता, सिर्फ उनके मेडिकल स्टोर्स को चेक किया जाता है और उसको जलीलो खार किया जाता है। शहरी हलकों ने सेक्रेटरी हेल्थ अली जान और वज़ीर सेहत से मुतालबा किया है कि ड्रग इंस्पेक्टर राना अब्दुल सत्तार को उखाड़ा से ज़िला बदर किया जाए और इसके खिलाफ महकमाना इंक्वायरी करके उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए 12 न्यूज़। न्यूज़, खबर से तहकीर तक।